आज जहाँ बहुत से सवाल जवाब हो रहे थे तो वहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस की थी कि ऐसे तो असिस्टेंट कमिश्नर भी तैनात नहीं होता जैसे आर्मी चीफ की तैनाती को किया जा रहा है। आर्मी चीफ को शटल कॉक क्यों बनाया जा रहा है? कोई नहीं चाहता आर्मी कमांड के बगैर रहे। आर्मी बगैर कमांड के हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? और इसके ऊपर उन्होंने डायरेक्टली कहा कि लगता यह है कि लॉ मिनिस्ट्री चाहती है कि आर्मी बगैर कमांड की वजह कल तक कोई हल निकाल लें। वक्त कम है, फैसला करना है। आज आर्मी चीफ के साथ ही हो रहा है, कल वज़ीर आज़म और सदर के साथ होगा। नोटिफिकेशन जारी करने वालों की डिग्रियां चेक करवाएं। आर्मी एक्ट में मुद्दत और दोबारा तैनाती का जिक्र नहीं है। माजी में 5-6 जनरल्स खुद को एक्सटेंशन देते रहे। जंग हो रही हो तो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट आर्जी मौखर हो सकती है। क्या रिटायर्ड आर्मी चीफ को दोबारा लगाया जा सकता है? ये सवालिया निशान है इसके आगे। फवाद चौधरी साहब, ये बड़े इंपॉर्टेंट और पावरफुल किस्म की ऑब्जर्वेशंस हैं और मेरे ख्याल में इसमें कुछ चीज़ें, मैं पहले वाली रेपिटेशन तो आ जाएगी लेकिन इनका जवाबात आपके पास, आपकी लीगल टीम के पास ज़रूर होने चाहिए थे आज कोर्ट के अंदर। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ऑब्जर्वेशन है, जो आसिफ सईद खोसा साहब जो है, वो एक फ्रैंकली बहुत बड़े जज हैं और बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं। और जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे जो है, जो लीगल टीम जो है, और फरूक नसीम साहब जो हैं, उनका भी एक बड़ा एक्सपीरियंस है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लॉयर इन पाकिस्तान। और ये जो नोटिफिकेशन जिस तरीके से हुआ है या जो हुआ है, ये एग्जैक्टली वही नोटिफिकेशन है जो पहले होते रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो लीगल फ्लॉज हैं वो पहली बार पॉइंट आउट किए हैं। अब उसमें कल एक कैबिनेट ने कोशिश की, जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए कि उसके मुताबिक जो कुछ वजाहत कर सकते थे वो वजाहत जो है वो कर दी। अब भी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडेंस है उसके मुताबिक उसको जो है वो उसमें तब्दीलियां जो है वो हो जाएंगी। वो इंशाल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बड़ा सब्सटेंटिव जो जो मैंने प्रिंसिपल जिसके अभी ऊपर आप क्या तब्दीलियां फवाद करना चौधरी चाह रहे साहब ने हैं? भी थोड़ी सी जो है वो वजाहत कर एग्री दें किया उसकी। है, आप और क्या जो तब्दीलियां सुप्रीम करने का कोर्ट इरादा ने रखते हैं? आज जो गाइडेंस दी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडेंस दी है और जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इसको इस तरीके से जो है वो तब्दील करना चाहिए, उसके ऊपर भी वो तब्दीलियां हो जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट जैसे गाइड करेगी, फ्रैंकली जैसे कहेगी, उसके मुताबिक जो है वो कर लेंगे। लेकिन जो तो बड़ा जो फवाद चौधरी सवाल है, साहब, जो क्या बड़ा कोई ऐसा प्रिंसिपल इम्कान है, भी है कि थ्रू वो वही ऑर्डिनेंस, रहेगा। थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आप कोई नया एक्ट आज रात को पास करें जिसके अंदर कोई इनेबलिंग प्रोविजंस डालें? क्या इस बात का इम्कान है? देखिए, फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो इस वक्त जो एक लीगल में इनकी जो मीटिंग हुई है फरूक नसीम साहब की या अटॉर्नी जनरल साहब की, उन्होंने क्या अपनी लीगल हिकमत अमली जो है वो बनाई है। और इस वक्त बल्कि वो मीटिंग हो रही है, अभी अभी उनकी ख़त्म नहीं हुई और मुझे नहीं पता उनकी सर क्या फंड